हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था वाली किताब पढ़ रहे हैं। ये लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों, 25वां संस्करण, जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ था जनवरी फरवरी के अंदर, और इसी को अब हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 4 भाग कंप्लीट कर दिए थे। अगर इससे पहले के चारों वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट करें। और जैसा कि ये 5वां भाग है जलवायु, तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी जलवायु का प्रश्न गलत नहीं होगा। ये दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राजव्यवस्था की किताब है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड होती है। जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर जलवायु से पूछे गए प्रश्न हैं वो सभी आज हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो बिल्कुल आपको अपनी पूरी बुद्धि लगाकर याद करने की कोशिश करना है। पहला प्रश्न, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला कॉल आ गया था सॉरी कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? उत्तर होगा तीसरा, तापमान। व्याख्या, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण जलवायु कहलाती है। राजस्थान का 99% भाग शीतोष्ण या जिसे उपोष्ण कटिबंध भी कह सकते हैं तथा 1% भाग उष्ण कटिबंध कर्क रेखा के कारण डूंगरपुर बांसवाड़ा में आता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जैसे कि अभी तापमान था, वैसे ही कौन कौन से होते हैं? तापमान होता है, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार होता है, महासागरीय भागों से दूरी की वजह से भी होता है, और समुद्र तल से ऊंचाई या उच्चावच, और अरावली पर्वतमाला के कारण, और एक मरुस्थल के कारण। तो पहला है राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है, कौन सा कारक है? तापमान है, जो कि है आधारभूत तत्व। तापमान में अतिशयता 49 डिग्री सेल्सियस व विविधता पाई जाती है। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति एवं विस्तार, यहाँ की जलवायु उष्ण आर्द्र है। भूमध्य रेखा निम्न अक्षांश से ध्रुवों की ओर उच्च अक्षांश जाने पर तापमान में कमी आती है। अक्षांशीय स्थिति तापमान को तथा अक्षांशीय विस्तार जलवायु विविधता को दर्शाता है। महासागरीय भागों से दूरी, राजस्थान कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर तथा अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। अतः समुद्री तट से अधिक दूरी होने के कारण यह प्रदेश सागरीय समप्रभाव से वंचित रह जाता है। समुद्र तल से ऊंचाई उच्चावच, राजस्थान का अधिकांश धरातलीय भाग समुद्र तल से 300 मीटर से भी कम ऊंचा है। अतः इतनी कम ऊंचाई होने के कारण निम्न उच्चावच राजस्थान में उच्च तापमान पाया जाता है। अगला, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के कारण दक्षिण पूर्व में अधिक आर्द्रता व उत्तर पश्चिम में अधिक शुष्कता विद्यमान है। अगला है मरुस्थल। राजस्थान के पश्चिम में थार मरुस्थल स्थित है, जो गर्मियों में अत्यधिक गर्म व सर्दियों में अत्यधिक ठंडा हो जाता है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। अगला प्रश्न, राजस्थान का अधिकांश उच्चावचीय भाग औसत समुद्र तल से डैश मीटर ऊपर की श्रेणी में आता है। उत्तर होगा पहला, 250 से 300। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है। उत्तर होगा तीसरा, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। वर्षा की अनिश्चितता, अनियमितता व असमानता यह राजस्थान में जलवायु की प्रमुख विशिष्टता है। यहाँ वर्षा होना निश्चित नहीं है। वर्षा राज्य में सर्वत्र समान नहीं होती। कहीं पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो जैसलमेर जैसे जिलों में 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर होगा पहला, राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। किस दिशा डायरेक्शन में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर होगा तीसरा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में। व्याख्या,
राजस्थान में मानसूनी वर्षा दक्षिणी पूर्व भाग से उत्तरी पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है, अर्थात वर्षा की मात्रा वृद्धि की दिशा उत्तर पश्चिम अल्प वर्षा से दक्षिण पूर्व अधिकतम वर्षा की ओर है। नेक्स्ट पेज पर चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पेज है वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है, क्या होती है? उत्तर होगा तीसरा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। व्याख्या। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक राजस्थान में मानसून वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की दो शाखाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं, पहली अरब सागरीय शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरीय शाखा हिमाचल शाखा भी कहा जाता है इसे। हिमाचल शाखा मानसून की वह शाखा है जो राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून या वर्षा लाती है, किंतु इनसे अधिक वर्षा नहीं होती है क्योंकि यह शाखा अरावली में समानांतर रहती है। सर्वप्रथम अरब सागरीय मानसून से बांसवाड़ा में वर्षा होती है, इसलिए बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अरब सागरीय मानसून सर्वप्रथम बांसवाड़ा में प्रवेश कर राजस्थान के दक्षिण हिस्सों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, सिरोही में वर्षा करता है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में लगभग 10% वर्षा होती है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी शाखा, शिवालिक शाखा जिसे कहा जाता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से आने वाली मानसूनी हवाओं को पुरवैया या परवाई कहा जाता है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम कहते हैं। दक्षिण पश्चिम से चलने वाली ये जल भरी हवाएं जो हिंद महासागर से आती हैं, इनके प्रवाह की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती हैं, अतः उनको दक्षिणी पश्चिमी मानसून नाम से पुकारते हैं। इससे राजस्थान में 90% वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी शाखा का सर्वप्रथम प्रवेश हाड़ौती पठार स्थित झालावाड़ सर्वाधिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर व सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला होता है। पूर्वाई से तात्पर्य है। उत्तर है पहला, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा में अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका उत्तर होगा चौथा, यानी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में राजस्थान की सामान्य वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी है? उत्तर होगा तीसरा, 90% से अधिक। निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर होगा पहला, झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वह है, उत्तर होगा तीसरा, झालावाड़। राज्य का आर्द्र जिला कहलाता है, उत्तर होगा दूसरा, झालावाड़। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की सामान्य तिथि के अनुसार सही व्यवस्थित है? उत्तर होगा दूसरा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, चूरू। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? उत्तर होगा तीसरा, मावठ। क्या कहते हैं? मावठ कहते हैं। व्याख्या। सर्दियों दिसंबर से जनवरी में भूमध्य सागरीय शीतोष्ण चक्रवातों, पश्चिम विक्षोभों या पछुओं पवनों के कारण उत्तरी व पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे महावट या मावठ कहा जाता है। यह वर्षा गंगानगर में गेहूं, जौ, चना, सरसों, किन्नू, माल्टा आदि फसलों के लिए बहुत उत्तम रहती है। रबी फसल हेतु गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है इन्हें। उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ के गिरने एवं ठंडी हवाओं के चलने से उत्तरी राजस्थान में रात्रि में कई बार पाला, फ्रॉस्ट पड़ पानी जम जाता है। राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। उत्तर होगा पहला, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। उत्तर होगा तीसरा, मावठ। राजस्थान के निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं होती है? उत्तर होगा चौथा, कपास। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? उत्तर होगा दूसरा,
पश्चिमी विक्षांभ के कारण। निम्नलिखित में से मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? उत्तर है तीसरा मूंगफली मक्का। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है। उत्तर है चौथा उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? उत्तर है चौथा दिसंबर और जनवरी। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? उत्तर है पहला पछुओं पवने। राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस स्थान पर होती है? उत्तर है पहला माउंट आबू। सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू अधिक वर्षा औसत 150 किलो सेंटीमीटर होने के कारण सर्वाधिक आर्द्रता वाला एवं राजस्थान का न्यूनतम तापांतर वाला स्थान है। वर्षा ऋतु में वर्षा होने वाले दिनों की सर्वाधिक संख्या माउंट आबू 48 दिन में है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? उत्तर होगा दूसरा सिरोही। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की जलवायु बहुत आर्द्र है? उत्तर होगा तीसरा सिरोही। कहाँ की है बहुत आर्द्र? बहुत आर्द्र है सिरोही की। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? उत्तर है पहला इसका मानसून के समानांतर होना। व्याख्या। राजस्थान के मध्यवर्ती भाग में अरावली पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम में सिरोही जिले से लेकर खेतड़ी तक फैली हुई है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान की महान जल व जलवायु विभाजक है। अरावली की कम ऊंची व वायु की दिशा के समानांतर स्थिति होने से मानसूनी वर्षा का राजस्थान को आंशिक लाभ भी मिल पाता है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। उत्तर है पहला सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। व्याख्या। राजस्थान में जुलाई से सितंबर माह तक सबसे अधिक अपेक्षित आर्द्रता होती है। राजस्थान के जुलाई माह में 1000 मिलीबार की समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से तथा 999 मिलीबार रेखा जालोर, ब्यावर, सवाई माधोपुर, पाली, अजमेर व टोंक जिलों से गुजरती है। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? उत्तर होगा तीसरा जालोर, पाली, अजमेर से। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? उत्तर होगा तीसरा जैसलमेर। जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर कम वर्षा वाला जिला है। राजस्थान में न्यूनतम और औसत वार्षिक वर्षा के जिले को मानचित्र में किस संख्या से अंकित किया गया है? उत्तर होगा पहला, यानी जहाँ पर 4 लिखा हुआ है और 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों ये मैं जूम कर देता हूँ। ये जो 2 के पास है, ये जो बचा हुआ दिख रहा है, ये आपको 4 है। ये अब छोटा कर रहा हूँ तो आपको जगह पता चल जाएगी इसकी लोकेशन की 4 कहाँ है। व्याख्या। मानचित्र में प्रदर्शित अंक 4 न्यूनतम औसत वर्षा वाले जिले जैसलमेर को दर्शा रहा है। राजस्थान के डैश जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? उत्तर होगा तीसरा जैसलमेर। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर पश्चिमी क्षेत्र जैसलमेर में रहता है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं डैश हैं। उत्तर है पहला निम्नतर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? उत्तर है तीसरा जुलाई एवं अगस्त। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर अधिक एवं वर्षा ऋतु में दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? उत्तर है चौथा जैसलमेर। व्याख्या। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक जैसलमेर में तथा सबसे कम बांसवाड़ा जिले में है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान किस जिले में अंकित किया जाता है? उत्तर होगा तीसरा गंगानगर में। निम्न में से 20वीं शताब्दी से में सर्वाधिक तापमान डैश में अंकित किया गया? उत्तर है तीसरा अलवर में। व्याख्या। 20वीं सदी में राजस्थान में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किए गए स्थान क्रमशः गंगानगर 50.6 डिग्री सेल्सियस 14 जून 1934 को,
अलवर में 50.6 डिग्री सेल्सियस 10 मई 1956 को एवं धौलपुर में 50 डिग्री सेल्सियस 3 जून 1995 को है। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में होती है? उत्तर है दूसरा, जून में। व्याख्या: राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु मार्च के आरंभ से जून तक रहती है। कर्क रेखा जो राज्य के दक्षिण से होकर गुजरती है पर 21 मार्च को प्रकाश की अवधि की वृद्धि और प्रकाश की किरणों का कोण सीधा बनने लगता है, जिसके फलस्वरूप राज्य में मार्च से जून तक तापमान उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। जून के महीने में तो उच्चतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। इस ऋतु में वायुदाब के परिणाम स्वरूप तेज हवाएं या आंधियां चलती हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है? वह है, उत्तर है तीसरा, जैसलमेर। व्याख्या: सूर्य 21 जून को कर्क रेखा के उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है। इस दिन सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कर्क रेखा पर स्थित क्षेत्रों में 21 जून को दोपहर में परछाई नहीं बनती है, इसलिए इसे नो शैडो जोन कहते हैं। अतः तापमान की अधिकता के कारण जैसलमेर में वायुदाब न्यूनतम हो जाता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होना प्रारंभ हो जाता है। राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? उत्तर होगा दूसरा, यानी जैसलमेर। व्याख्या: राजस्थान का सबसे शुष्क जिला जैसलमेर है तथा सबसे शुष्क स्थान फलोदी जिला है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है, उत्तर होगा तीसरा, 57 से 58 सेंटीमीटर। व्याख्या: राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत 57.51 सेंटीमीटर है। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, उत्तर है दूसरा, 57.51 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा है, उत्तर है दूसरा, 50 सेंटीमीटर। व्याख्या: 10 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यह थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है तथा भारत पाक सीमा के सहारे चलने वाली वर्षा रेखा है। राजस्थान में केवल जैसलमेर से गुजरती है। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यह उत्तर पश्चिमी मरुस्थल को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। इसके पश्चिम में शुष्क रेतीला मरुस्थल है तथा पूर्व में अर्धशुष्क मरुस्थल है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा ये राजस्थान को लगभग समान दो भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा है। ये वर्षा रेखा अरावली की पश्चिमी सीमा का 50 सेंटीमीटर से कम तथा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य का निर्धारण करती है। राजस्थान के रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्धशुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है? उत्तर होगा चौथा, 25 सेंटीमीटर। कौन सी करती है? 25 सेंटीमीटर वाली करती है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है, उत्तर होगा दूसरा, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है? उत्तर है दूसरा, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित हैं? उत्तर होगा चौथा, यानी चूरू और हनुमानगढ़। 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा औसत वार्षिक वर्षा निम्नलिखित किन जिलों से गुजरती है? उत्तर होगा तीसरा, जोधपुर तथा हनुमानगढ़। व्याख्या: औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर समवर्षा जिले या क्षेत्र जिनसे होकर गुजरती है। 10 सेंटीमीटर निकलती है जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर से। 30 सेंटीमीटर वर्षा होती है बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़ में। 40 सेंटीमीटर होती है जालोर, पाली, डीडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, सिरोही, इनसे होकर गुजरती हैं। 60 सेंटीमीटर उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटपुतली, बहरोड। 70 सेंटीमीटर टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बूंदी, भीलवाड़ा। 80 सेंटीमीटर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारा। 90 सेंटीमीटर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ से। 10 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? उत्तर होगा, इसका उत्तर इन ऑप्शंस में नहीं है दोस्तों, इसके अंदर है, लेकिन जैसलमेर और बीकानेर से तो गुजरती है, लेकिन हनुमानगढ़ और गंगानगर से नहीं गुजरती। हम दोनों को टिक नहीं कर सकते, इसलिए ये
ऑप्शंस गलत है। अगर ये आपके एग्ज़ाम के अंदर आया था रिसर्च ऑफिसर के अंदर तो ये बोनस दिया हुआ होगा। 80 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा किस जिले से नहीं गुजरती है? उत्तर होगा दूसरा बूंदी। 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्न में से राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? उत्तर होगा पहला यानी जयपुर, राजसमंद और अजमेर। राजस्थान के किस जिला समूह से 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा गुजरती है? उत्तर होगा चौथा सीकर, अजमेर, सिरोही, झुंझुनू। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई है? उत्तर होगा दूसरा दौसा, सवाई माधोपुर। व्याख्या। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राजस्थान में कुल 678.4 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो इसके दीर्घकालिक औसत 435.6 मिलीमीटर का 156% है। इस वर्ष विशेष रूप से दौसा 1409.4 मिलीमीटर तथा सवाई माधोपुर 1285.6 मिलीमीटर में वर्षा सामान्य स्तर से काफ़ी अधिक रही। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? उत्तर होगा दूसरा हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी, बांसवाड़ा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो पेजेस बच गए हैं दोस्तों वो हम कल कंप्लीट करेंगे। अगर हम एक चैप्टर को 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो आपको भी ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा और वीडियो देखने के अंदर आपको जोर भी नहीं आएगा। इसलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी से सेकंड पार्ट डाल सकूं। तो ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। टाटा, बाय बाय।